नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा सुनाऊंगी। कूर्म अवतार को भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाला था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कूर्म अवतार की कथा। देवराज इंद्र का शौर्य बहुत अधिक था, जिसे देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की। परंतु इंद्र ने उस माला को ग्रहण नहीं किया और उन्होंने माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। परंतु ऐरावत ने भी उस पुष्पहार को धारण न करके जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। उनके श्राप के तेज के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। इससे निराश होकर वो भगवान ब्रह्मा के पास मार्गदर्शन हेतु पहुंचे। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर पूरी कथा सुनाई। इस पर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि सभी मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे उन्हें कई रत्न प्राप्त होंगे। रत्नों के साथ अमृत भी प्राप्त होगा, जिसे पीने से देवताओं की खोई हुई शक्ति उन्हें वापस मिल जाएगी और सभी देवता सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की बात मानकर समुद्र का मंथन करने की तैयारी की। परंतु उन्हें एहसास हुआ कि समुद्र मंथन वो अकेले नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस कार्य में राक्षसों का सहारा लेना भी अति आवश्यक है। परंतु देवता पहले से इनके लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया। असुर भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। इस विशाल कार्य को करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी के डंडे के रूप में प्रयोग किया गया, जबकि नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। मंदार पर्वत के एक ओर देवता थे, तो वहीं दूसरी तरफ असुर थे। मंथन चल ही रहा था कि इस मंथन से सबसे पहले घातक विष निकला। इस विष के कारण सभी परेशान होने लगे। जब इस विष से पृथ्वी को खतरा हो गया, तब भगवान शिव ने उस जहर का सेवन किया और उसे अपने कंठ पर रोक लिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। समुद्र का मंथन करते करते मंदार पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण कर लिया। उस कछुए की पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। इसके बाद समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। साथ ही अमृत कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। यही अमृत बाद में देवताओं ने ग्रहण किया और सदैव के लिए अमरत्व प्राप्त किया। इस प्रकार से भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हुआ। कूर्म अवतार धैर्य, स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रह्मांडीय मंथन सफल हो और अमृत और अन्य रत्न प्राप्त हों। तो भक्तों, आप सभी पर माता लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन
मंगलमय हो।